हेलो। तो इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि प्रेसिडेंस ऑर्डर जो हम पढ़ रहे थे, बात करी थी हमने पिछली वीडियो में, तो होता क्या प्रेसिडेंस ऑर्डर। प्रेसिडेंस ऑर्डर ऑपरेटर्स का होता है। सारे ऑपरेटर्स, चाहे वो लॉजिकल ऑपरेटर्स हों या फिर मेरे रिलेशनल ऑपरेटर्स हों, ठीक है, पैरेंथेसिस हो, सब कुछ, इन ये सब जितने भी ऑपरेटर्स हैं इन सबका एक प्रेसिडेंस ऑर्डर है। प्रेसिडेंस का मतलब क्या है? सपोज अगर मैं एक ऐसी स्टेटमेंट लिखूँ, यहाँ पर देखते हैं, सपोज मैं लिख दूँ 2 = 3 not = 4 एंड 5 = 3, ठीक है, ग्रेटर देन = 7। अब ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, यहाँ पे स्पेस आएगा, सॉरी। एंड इन ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं, ये पिछली वीडियो में हमने बात करी थी, जब भी हम ये लिखते हैं तो स्पेसेस डालते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्पेस हटा दूंगा दोनों जगह से, तो ये सिंटेक्स एरर है, ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक कह सकते हो आसान भाषा में। तो ये ऐसे दे नहीं सकते। एंड नॉट और स्टेटमेंट जब लिखते हैं तो स्पेस तो देना ही पड़ता है। लेकिन अभी देखो, ये स्टेटमेंट है, कितनी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है टेस्ट के अंदर, ठीक है। हालांकि कोडिंग करते वक्त हम कभी ये काम करेंगे नहीं, पर पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आप कैसे जज करोगे कि आपको कौन सा, आपको पहले 5 = 3 का आंसर निकालना है या फिर 3 > 7 का निकालना है, ठीक है। तो हालांकि ये मैंने थोड़ी सी गलत स्टेटमेंट लिख दी है, यहाँ पर मैं एंड लिख देकर ये कर देते, चलो ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसे ही कर देते हैं, और 4, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप पर, लेकिन आप ये कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको क्या करना है। सपोज अगर मैं यहाँ पे इंटू 2 कर दूँ, ठीक है, तो आप ये सोच सकते हो कि मुझे क्या करना है। पहले मैं इसका आंसर निकाल के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, या फिर मैं पहले मल्टीप्लाई करूँगा और फिर ये रिलेशन का आंसर देखूंगा। तो ये थोड़ी एनोमलीज हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ से बड़ा ऑब्वियस है कि यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई ही हो रहा होगा, नहीं तो सेंस ही नहीं बनेगी, है ना। 3 > 7 अगर करोगे इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा, और फॉल्स इंटू 2 कोई सेंस ही नहीं बनेगी इसकी, है ना। लेकिन हम इसका ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि सेंस नहीं बनेगी। आप ये भी तो बोल सकते हो कि नहीं होगा यही, फॉल्स इंटू 2 हो जाएगा, लेकिन उस पर एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है कि हम जान पाए कि यार ठीक है, पहले फिर कौन से ऑपरेटर्स करें। जब ऐसा कंपटीशन हो जाए ऑपरेटर्स के बीच में कि मैं पहले हूँगा, तो हम कौन सा चुनेंगे, उसके लिए प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है हमारे पास। वो ये रहा। ये पूरा नहीं है, आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो, python.org पर है, ठीक है। मैंने कभी आज तक याद नहीं किया, और ना मुझे कभी प्रॉब्लम फेस हुई, और ना मैंने किसी और को देखा है कि वो प्रेसिडेंस ऑर्डर याद कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंस ऑर्डर के टॉप पर होता है ये पैरेंथेसिस। ये सबसे पावरफुल है। अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो आपको प्रेसिडेंस ऑर्डर याद है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। कोडिंग करते वक्त आपकी कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये तो यूज करना ही है, ठीक है। यहाँ पर इसके नीचे और भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे प्लस माइनस, और इन रिलेशनल ऑपरेटर्स के बीच में और भी कुछ हो सकते हैं ऑपरेटर्स, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम तो पैरेंथेसिस यूज करेंगे कोडिंग के अंदर। यहाँ पर मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि है क्या प्रेसिडेंस, ठीक है। अगर याद करने तो आप चेक कर सकते हो गूगल से, पर मैं रेकमेंड नहीं करूँगा याद करने के लिए, ठीक है। तो होता क्या है, ये प्रेसिडेंस ऑर्डर है, ठीक है, ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रहा है। सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है हमारा पैरेंथेसिस का, ठीक है। उसके बाद मेरा होता है एक्सपोनेंशिएशन का, उसके बाद इन तीनों का इक्वल होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशिएशन वाले ऑपरेटर से कम है इन तीनों का, ठीक है। प्लस माइनस दोनों से इन तीनों का ज्यादा है इंपॉर्टेंस या प्रेसिडेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंस बोल सकते हो, लेकिन आपस में तीनों बिल्कुल सेम इंपॉर्टेंस लेवल है इन तीनों का, ठीक है। ऐसे केसेस के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं। अगर अभी समझ नहीं आ रहा, मैं समझाने वाला हूँ, अभी सुन लो बस। इस केस में हम लेफ्ट टू राइट करते हैं। जनरल ट्रेंड क्या है, जनरली हम जो मूव करते हैं हम अप टू डाउन करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जितना ऊपर है वो उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसका हम वैसे ही हम उस ऑपरेटर का पहले यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू एंड और यूज हुआ हुआ है, और मल्टीप्लीकेशन भी यूज हुआ हुआ है ना। अभी ये स्टेटमेंट वैसे थोड़ी हल्की सी अजीब लिखी है मैंने, पर अभी समझने के लिए ध्यान से अगर यहाँ इस टेबल से आप देखोगे, तो जो मेरा मल्टीप्लिकेशन वाला यहाँ पर जो यूज हो रहा है ऑपरेटर, ये सबसे ऊपर आएगा। जितने भी यहाँ पर ऑपरेटर यूज हुए हैं उसमें ये मल्टीप्लिकेशन वाला इस टेबल के अंदर सबसे टॉप पर है।
यानी कि इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले हम यही करेंगे, हम सबसे पहले इसको यूज़ करेंगे कि हम 7 इंटू 2 यहाँ पर 14 कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम 14 कर देंगे। तो ये बस समझ में आ रही है कि इंपॉर्टेंस का मैं मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ, कि हम सबसे पहले उस ऑपरेटर का काम खत्म करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ऐसा सिनेरियो आएगा जहाँ पर सपोज अगर मैं यहाँ पर ये भी दे दूँ कि 3 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2, इस केस में जो ये 3 ऑपरेटर्स हैं, 2 ऑपरेटर सॉरी, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की इंपॉर्टेंस लेवल बिल्कुल सेम है। तो इस केस में मैं क्या करूँ, पहले मल्टीप्लाई करूँ और डिवाइड करूँ। तो हमने कहा कि भाई इस केस में आप लेफ्ट टू राइट जाओ, यानी कि लेफ्ट से स्टार्ट करो, जो पहले आता जाएगा वो करते जाओ। यानी कि पहले डिवीजन आ गया तो यहाँ पर डिवाइड पहले कर लेंगे। अगर सपोज यहाँ पर डिवाइड कर दूँ और यहाँ पर इंटू कर दूँ तो उस केस में क्या होगा, पहले इंटू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की तो इंपॉर्टेंस लेवल सेम ही है, हम फिर लेफ्ट टू राइट करते हैं, ठीक है। चलो अब एक दो एग्जांपल्स देखते हैं कि प्रीसीडेंट ऑर्डर काम कहाँ आता है। जैसे अगर इस पूरे को अगर मैं कमेंट आउट कर दूं, ठीक है, और लास्ट में फिर ये देखेंगे कि पैरेंथेसिस हम यूज करेंगे और हमें प्रीसीडेंस ऑर्डर याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अगर सपोज मैं एक एग्जांपल दूं, प्रिंट कर दो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 4 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर क्या आएगा बताओ। इसके 2 आंसर्स पॉसिबल हैं, मतलब अगर आपको सही तरीका पता तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई भी इसके 2 आंसर दे सकता है कि यार एक तो पॉसिबिलिटी है कि 2 डिवाइडेड बाय 2 1 हो जाए और 4 बाय 1 करके आंसर 4 आ जाए। तो एक पॉसिबिलिटी क्या आ गई कि आंसर मेरा 4 आ जाए, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले मैं 4 डिवाइडेड बाय 2 कर लेता हूँ, ठीक है, तो वो 2 आ गया, और 2 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 1 आ जाएगा। तो सेम क्वेश्चन के 2 आंसर पॉसिबल तो है नहीं, ये तो ऑब्वियस ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रीसीडेंस ऑर्डर यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रीसीडेंस ऑर्डर अगर आप देखो तो क्या है, सबसे जो यहाँ पर सिर्फ डिवीजन ही यूज हो रहा है, तो फिर इंपॉर्टेंस लेवल का तो फर्क पड़ा नहीं, ठीक है। डिवीजन का तो अगर आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पर एक ही ऑपरेटर यूज हो रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर पिछले एग्जाम्पल में एक मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कॉम्पिटिशन था, उनकी इंपॉर्टेंस लेवल सेम है। यहाँ पर मैं 2 ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, दोनों ही डिवीजन है, दोनों की सेम इंपॉर्टेंस है। तो जब सेम इंपॉर्टेंस होगी मैं लेफ्ट टू राइट देखूंगा, ठीक है। यानी कि मैं सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट वाला ऑपरेटर यूज कर लूंगा, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 2 कर लूंगा। तो 4 बाय 2 क्या होता है 2, ठीक है। उसके बाद मैं इस वाले ऑपरेटर पर आ जाऊंगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है 1, तो मैं इसकी जगह लिख लूंगा 1, ठीक है। तो मेरा जो आंसर आएगा वो यहाँ पर 1 आएगा। तो जो ये 4 है ये गलत है, इसका आंसर मेरा 1 ही आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी अंडू कर देता हूँ जो भी मैं चेंजेस करें, और प्रिंट करवा के देखते हैं होता क्या है। p.py अच्छा मैंने कमेंट आउट करना भूल गया, इनको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब रन करते हैं, तो रन करा तो हमारा आंसर क्या आ गया 1.0। अच्छा अब यहाँ पर 0 क्यों आया है, ये मैंने आपको पहले ही बात बताई थी कि पाइथन जो है यहाँ पर आंसर 1 नहीं आ, तो 1 ही रहा है वैसे, लेकिन 1 नहीं आ रहा ना, 1.0 आ रहा है, फ्लोट नंबर आ रहा है, इंट नहीं आ रहा। तो ये डेटा टाइप हमारा फ्लोट क्यों आ रहा है, मैंने पहले ही बताया था कि पाइथन जो है वो डिवीजन को बिल्कुल प्रिसीजन के साथ करता है, ठीक है। और अगर आपका सपोज इंटीजर ही आंसर आ रहा है तो डिवीजन के केस में वो इंटीजर नहीं देगा, ठीक है। सपोज अगर मैं यहाँ पर 2 इंटू 2 कर दूँ तो इसका आंसर वो सिंपली 4 ही देगा, मल्टीप्लीकेशन में वो सिंपल 4 देगा। लेकिन अगर मैं 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दूँ तो डिवीजन के केस में उसको प्रिसीजन शो करने के लिए वो फ्लोट तक जाता है। तो अगर इंटीजर आ भी रहा है तो वो उस पर 0.0 तो देगा ही देगा, तो 1.0 आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात? तो बस इतना से बात है। तो अब इतनी बात समझ में आ गई कि प्रीसीडेंस ऑर्डर कब काम आता है, जब यहाँ पर एनोमली आएगी कौन सा इन दोनों में से आंसर सही होगा, तो हमने प्रीसीडेंस ऑर्डर देखा। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ पर हम प्रीसीडेंस ऑर्डर देख सकते हैं। सपोज दैट मैं लिखूँ एक स्टेटमेंट नॉट फॉल्स एंड ट्रू। अब इसका क्या आंसर लिखोगे आप, मतलब यहाँ पर मैं पहले फॉल्स, क्या मैं ये समझूं कि पहले मेरे को फॉल्स का नॉट लेना है और उसके बाद एंड करना है ट्रू के साथ, या फिर मैं पहले फॉल्स और ट्रू का एंड कर लूं और फिर उस पर नॉट करूं, ठीक है। तो दो मेरे पास तरीके आ गए हैं, मतलब दो सिनेरियोज आ गए हैं, ठीक है। एक सिनेरियो आ गया कि पहले तो मैं नॉट ऑफ फॉल्स का पहले नॉट कर लूं और उसके बाद, अब देखो यहाँ पर मैं ये यूज कर रहा हूँ पैरेंथेसिस से क्या होगा
ठीक है। या चलो मैं पहले ना अभी पहले ये दिखाता हूँ कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर क्या था ये देखते हैं पहले। इसका आंसर क्या आ गया? अच्छा मैंने प्रिंट नहीं करवाया, सॉरी मैंने प्रिंट नहीं करवाया। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो इसका आंसर सिंपली ट्रू आ जाता है। अभी ट्रू आया कैसे ये देखते हैं। हमने करा कि प्रिंट कर दो ये चीज़। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑपरेटर्स आ गए, हमें नहीं पता कि भाई कौन सा हमें पहले लेना है। तो हमने कहा ठीक है हम प्रेसिडेंस टेबल की हेल्प लेंगे, ये वाली टेबल जो हमारी, ठीक है। हमने इसमें देखा कि जो नॉट है और जो एंड है, इन ये दोनों अलग अलग हैं। नॉट जो है वो ऊपर है, यानी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले नॉट फंक्शन को ख़त्म करेंगे। हमने कहा नॉट किसका लेना है, फॉल्स का, तो पहले इसे ख़त्म करो। नॉट ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू। और अब मेरे पास एक ही ऑपरेटर बचा, तो मैंने कहा ट्रू एंड ट्रू तो ट्रू ही होता है। तो यहाँ पर मेरा इसीलिए देखो यहाँ पर आंसर मेरा ट्रू आ गया था, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम ये देखते हैं कि अगर मैं चाहता तो मैं ऐसा करवा सकता हूँ कि यार फॉल्स एंड ट्रू पहले हो जाए, उसके बाद उसका नॉट हो जाए। हाँ, वो हम कैसे कर सकते हैं, वहां पर हम यूज करेंगे पैरेंथेसिस, क्योंकि पैरेंथेसिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, ठीक है। और इस अब यहाँ पे फायदा आएगा, अगर नहीं तो यहाँ पर सबको पता होना चाहिए कि नॉट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड से। लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो वो क्या कह सकता है, वो बोलेगा ठीक है मेरे को नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं यूज कर लूंगा पैरेंथेसिस, ठीक है। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कौन किससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे बस इतना पता है कि मेरे को जो नॉट है ना वो फाइनल आंसर का चाहिए, यानी कि पहले मेरे को एंडिंग करवानी है, उसके बाद मैं नॉट ले लूंगा ओवरऑल। तो मैंने ये लिख दिया। इस केस में क्या होगा, यहां पर कितने ऑपरेटर्स है, तीन ऑपरेटर्स है, एक नॉट ऑपरेटर है, एक एंड ऑपरेटर है, और एक मेरा ये पैरेंथेसिस, ठीक है। तो पैरेंथेसिस की सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होती है, तो हमने सबसे पहले कहा कि हम इसे ही खत्म करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम बॉड मास यूज करते थे, है ना, सेकेंड क्लास तक, बॉड मास भी बिल्कुल यही वही है प्रेसिडेंस ऑर्डर जो है। तो हमने कहा सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को खत्म करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखा हुआ है, फिर फॉल्स एंड ट्रू, इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर फॉल्स कर दिया। अब पैरेंथेसिस के अंदर सिर्फ फॉल्स बचा तो पैरेंथेसिस हट जाएगा, यहाँ पर सिंपली मेरा क्या आ गया, फॉल्स आ गया, ठीक है। अब नॉट ऑफ फॉल्स क्या होता है, नॉट ऑफ फॉल्स ट्रू होता है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली आंसर मेरा ट्रू ही आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों जगह पे आंसर ट्रू ही आ रहा है, पर उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मतलब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जिसमें अगर गलत करोगे तो एक जगह फॉल्स आ रहा होगा और एक जगह ट्रू, पर मैकेनिज्म समझ आना चाहिए कि यहाँ पर खुला कैसे है। यहाँ पर नॉट ऑफ फॉल्स पहले हो गया, जबकि यहाँ पर पहले पूरा ये हो गया सब सॉल्व, तब उसका नॉट लिया गया। समझ आ गई बात। तो ये हमारा बेसिक प्रेसिडेंस ऑर्डर है। एक लास्ट चीज जो आती है प्रेसिडेंस ऑर्डर में, एक एक्सेप्शन, ये जो हमने लेफ्ट टू राइट रूल बताया है ये सबके लिए है एक्सेप्ट ये वाला। इसको मैं कैप्स लॉक में लिख देता हूँ। इस केस में राइट टू लेफ्ट होता है, ये बात याद रखना। जैसे यहाँ पर हमने 4 डिवाइडेड बाय 2 करा, तो पहले लेफ्ट टू राइट हमने खोलना स्टार्ट किया ना। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं, प्रिंट ठीक है, मैंने लिख दिया प्रिंट कर दो 4 डिवाइडेड बाय 2 था, डिवीजन की जगह क्या करता हूँ 4, चलो यही लिख देता हूँ 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब क्या करता हूँ, ये वाला फैक्टर दे देता हूँ, ठीक है, और मैं इधर भी स्पेस दे देता हूँ। अब देखो, अब मैं इन दोनों के आंसर देखता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, क्योंकि दोनों डिवीजन सिंबल्स हैं और दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो सेम ही है, इंपॉर्टेंस सेम ही है, तो लेफ्ट टू राइट हमने ट्रेवर्स किया। तो 4/2 2, 2/2 इज 1, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पर भी एक काम करते हैं, जो लेफ्ट टू राइट ही जाते हैं, हालांकि वो गलत है पर कोई बात नहीं। हमने लेफ्ट टू राइट गए, हमने कहा ठीक है 4 की पार्ट 2 करो तो 16 आ जाएगा, और फिर 16 की पार्ट 2 कर दो। तो अब ये जो आंसर आएगा ना, इसको कंपेयर करना ये गलत आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 मिनट, ठीक है, तो अब रन करते हैं इसे।
तो मेरा आंसर आ गया। अब यहां पर जो मेरा ये आंसर आया है, इसको आप इस तरीके से देखो कि 2 की पावर 2 इज 4 एंड 4 की पावर 4 इज 256। ठीक है, यहां पर शायद सेम वैल्यू आ रही है, तो एक काम करता हूं, मैं वैल्यू थोड़ी डिफरेंट लेता हूँ। मैं लेता हूँ 2, हाँ ठीक है, 2 3 और उसके बाद यहाँ पर 1 ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं 3 ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर अभी क्या आना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग कि भाई 2 की पावर 1 इज 2 और फिर 2 की पावर 3 इज 8, है ना। लेकिन अब देखते हैं कि आंसर 8 आता है नहीं आता। अभी स्पेकुलेशन क्या है कि आंसर 8 आना चाहिए। अब रन करके देखते हैं, तो आंसर 8 नहीं, आंसर 2 आ रहा है। और यही मैं कह रहा था, यहाँ पर ये 8 आंसर नहीं होगा, यहाँ पर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे। ये जो एक्सपोनेंशिएशन वाला ऑपरेटर होता है ये एक्सेप्शन है, मैं ये भी लिख देता हूँ, दिस इज द एक्सेप्शन केस। ये एक्सेप्शन केस है मेरा। इस केस में राइट टू लेफ्ट आप खोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले ये वाला ऑपरेटर कॉल होगा 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 1 होता है। ठीक है, तो हमने इसको हटा के 1 लिख दिया। उसके बाद ये वाला ऑपरेटर आएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर देखो 2 प्रिंट हुआ, आंसर मेरा। ठीक है, तो बस इतना ही था हमारा आज की क्लास में, जिसमें हमें प्रेसिडेंस ऑर्डर देखना था। तो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।